बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे दो तीन अहम मौज़ूआत पे। एक तो 9 मई के केसेस के हवाले से अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जो 9 मई के हवाले से एक केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट के सामने था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बादशाही फैसला है और एक वक़ूए की मल्टीपल FIR, जिस तरह 9 मई के केसेस जो है वो अगर लाहौर में हुए, इस तरह रावलपिंडी में हुए, फैसलाबाद में हुए, तो क्या मल्टीपल FIR हो सकती हैं या एक ही FIR होगी? इस तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा अहम केस है। सुप्रीम कोर्ट ने आज लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर बरहमी का इजहार भी किया और इसके जो केस के असरात हैं वो इमरान खान साहब के केस पर भी आ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि मखसूस नशिस्तों के केस में जो बेंच बना है, तो रिव्यू में सेम बेंच ही होगा या कोई और बेंच होगा? आज जो जस्टिस हाशिम काकड़ हैं, उनके बेंच में केस था, तो उनकी जानिब से एक अहम ऑब्जर्वेशन जो है वो सामने आई है। इसके अलावा ट्रांसफर जजेस के केस की जो बात करेंगे कि उस केस में अब आगे क्या होने जा रहा है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 9 मई के केस से मुतल्लिक। 9 मई का ये केस है, ये आज फवाद चौधरी, उनकी जानिब से एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है कि उनके खिलाफ 35 केसेस हैं, जिनमें रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर और दीगर जो पंजाब की जगह हैं वहाँ पे ये 9 मई के केसेस हैं और उसमें अबेटमेंट का जो इल्ज़ाम है वो लगाया गया है। बुनियादी तौर पर जो कॉन्स्पिरेसी या जो साजिश है उसका इल्ज़ाम मैं आपको हमेशा से बताता रहा हूँ कि 9 मई के केसेस की नोयत दो किस्म की है। एक वो केसेस जो वक़ूआ जहाँ पे हुआ, अगर वहाँ पे कोई लोग मौजूद थे या उन पर इल्ज़ाम है कि वो मौजूद थे, और दूसरा जो वक़ूआ हुआ उस पर मौजूद नहीं थे, ये केस ही नहीं है। उनका केस ये है कि इस हवाले से 9 मई से पहले एक साजिश तैयार हुई थी, जो है वो कॉन्स्पिरेसी तैयार हुई थी कि अगर जो है वो गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद रिएक्शन कैसे होगा, किस तरह होगा, और ख़ास तौर पर जो तनसीबात, इंस्टॉलेशंस जो सिक्योरिटी फोर्सेस की हैं उनको जो है वो निशाना बनाने या उनके बाहर एहतजाज करने के हवाले से कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई। तो ये दो किस्म के केसेस हैं। जो फवाद चौधरी हैं, इमरान खान हैं और इनकी जो टॉप की उस वक्त की PTI की लीडरशिप है, जो डॉक्टर शीरी मज़ारी हैं, ये सारे वो लोग हैं जिनको कॉन्स्पिरेसी में रखा गया है। और उस कॉन्स्पिरेसी में दो किस्म की मीटिंग्स का हवाला प्रोसिक्यूशन देती है। प्रोसिक्यूशन ये कहती है कि एक मीटिंग हुई थी जमान पार्क लाहौर में, जिसमें PTI के लोग मौजूद थे, और उस मीटिंग में जो गवाह है वो एक पुलिस वाला, एक सब इंस्पेक्टर है। उसके हवाले से ये कहा जाता है कि वो उस मीटिंग में एक आम PTI का कारकुन बन के बैठा हुआ था। तो इसका मतलब है इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग थी, इतनी बड़े लेवल पे अगर फैसले हो रहे थे कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को जो है वो निशाना बनाया जाएगा अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं, अगर इस किस्म के फैसले हो रहे थे, तो वहां पे एक क्या किसी अननोन पर्सन को इस किस्म के जो मीटिंग्स हैं उनमें बिठाया जा सकता है? ये वो सवाल है जो PTI की जानिब से उनकी जो टीम है, लीगल टीम, वो उठाती है। और दूसरी मीटिंग का हवाला दिया जाता है कि जो मीटिंग हुई चक्री में, जब इमरान खान लाहौर से आ रहे थे, तो उस चक्री की मीटिंग में भी एक कॉन्स्पिरेसी या साजिश तैयार हुई कि अगर गिरफ्तारी हुई तो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया जाएगा। तो उसमें भी जो है वो पिंडी के जो मुकदमात हैं उनको उनसे जोड़ा जाता है, और इसमें भी एक पुलिस एहलकार जो है उसमें गवाह बनाया गया है कि उसकी गवाही है कि जो पिंडी के जो जितने भी हुए प्रोटेस्ट हुए या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया गया, तो वो पिंडी चक्री की मीटिंग है। तो दो किस्म की मीटिंग्स हैं। तो इस हवाले से फवाद चौधरी, उनका केस ये है कि मेरे केस जो सारे क्लब करके आप एक जगह रख दे। इज इट पॉसिबल कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि 4 माह में केसेस सारे जो है आप जो उनके ट्रायल मुकम्मल करें? वो कहते हैं कि रावलपिंडी में भी हो, गुजरावाला में भी हो, लाहौर में भी हो, फैसलाबाद में भी हो, मुल्तान में भी हो, हर जगह पे जब ट्रायल होगा और जो मुल्जिम है ड्यूरिंग ट्रायल उसकी अदालत के सामने मौजूदगी जरूरी होती है, तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये मुमकिन है कि ये ट्रायल मुकम्मल कर लिया जाए ड्यूरिंग जो उस पीरियड के दौरान? तो ये वो सवाल है जो लेकर आए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट की आज की जो समाअत थी, उस समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल जो पंजाब है उनकी जानिब से ये कहा गया
कि इसी नुक्ते पर फवाद चौधरी जो है उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी जो मुस्तरद हो गई थी। तो यहाँ पर जो जस्टिस हाशिम काकड़ हैं, जस्टिस बाकर अली नजफी हैं, अली बाकर नजफी हैं और जस्टिस शफी सिद्दीकी हैं, ये तीन जजेस ये केस सुन रहे थे। तो उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि क्या लाहौर हाई कोर्ट का फैसला हम पे बाइंडिंग है कि वहां पे सुना जा चुका है तो हम नहीं सुन सकते। तो इस पर जो फवाद चौधरी है उन्होंने कहा कि ये एडवोकेट जनरल साहब और जो प्रोसिक्यूटर हैं, जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश हो रहे हैं, वो कुछ जज्बाती हो गए हैं। 6-7 माह मैं जेल में रहा हूं और निकलने के बाद मुझे बताया गया कि आप पर 35 और केसेस भी हैं और उनका सामना करें। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद जो है वो इन तमाम जगहों पर मेरे खिलाफ जो है वो केसेस बनाए गए हैं और हमने लाहौर हाई कोर्ट को ये कहा कि जिस जगह पे अकरंस हुई है उसी जगह की जो FIR है उसी के साथ आप क्लब करके ये सारे केसेस एक ही जगह जो है वो सुने जाएं। इस पर जस्टिस हाशिम काकड़ उन्होंने कहा कि मैंने भी एक फैसला दिया हुआ है जो शाइस्ता लोधी केस है उसमें। उन्होंने कहा कि उसमें 85 FIRs थी, 35 मुकदमे थे, हमने बलूचिस्तान में तमाम को करादम करार दिया था। और वहीं पे जस्टिस शफी सिद्दीकी वो भी बोले कि उन्होंने भी एक फैसला दिया हुआ है और उस फैसले में भी उन्होंने जो मल्टीपल FIRs थी, कोई मामला था वो वायरल हो गया तो मल्टीपल FIRs उन्होंने कलअदम करार दी थी। इसके बाद फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि जो बेंचेस बनाने से मुतालिक जो इख्तियार है वो लाहौर हाई कोर्ट का, उसको महदूद नहीं किया जा सकता। और उन्होंने कहा कि जब हम प्रिंसिपल सीट मतलब लाहौर हाई कोर्ट मतलब लाहौर की जो बिल्डिंग है वो प्रिंसिपल सीट होती है और उसके पिंडी बेंच, मुल्तान बेंच, उसके भावलपुर बेंच, ये बेंचेस होते हैं। तो प्रिंसिपल सीट का उन्होंने कहा कि ये इख्तियार है कि वो इस मामले को देख सकता है, उसके इख्तियार को कम नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि हम जो है वो इसको नहीं सुन सकते। इस पर जस्टिस हाशिम काकड़ बोले, उन्होंने कहा कि जस्टिस अमजद रफीक और जस्टिस तारिक जो है उन्होंने इस केस का फैसला दिया है। उन्होंने कहा कोई वजह उन्होंने नहीं देखी और ये एक बादशाही आर्डर दिया गया है, उनको वजूहात देनी चाहिए थी, बताना चाहिए था कि वो केस क्यों नहीं सुन रहे। और इसमें जो अदालत की जानिब से जो जस्टिस हाशिम काकड़ हैं उन्होंने फवाद चौधरी को जब वो मुखातिब करके कहा, मुकालमे में कहा कि जो सियासी आदमी है, सियासी आदमी का दिल बड़ा होना चाहिए। असल में रोस्टम पर खड़े हुए लेफ्ट साइड पे उनके एडवोकेट जनरल पंजाब थे जो पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्हीं के साथ जो प्रोसिक्यूटर पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं जुल्फकार अब्बास नकवी वो मौजूद थे। तो वो जब बोल रहे थे तो फवाद चौधरी उन्होंने कहा कि या तो ये बोलने या मुझे बोलने दें, ये बहुत जज्बाती हो रहे हैं। तो इस पर जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि सियासी आदमी का तो दिल बहुत बड़ा होता है और सियासी आदमी तो जेल भी जाते हैं, उससे भी नहीं डरते। तो इस पर जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने कहा कि हमने जेल जो है वो भुगती है। इस पर एक बात और भी की फवाद चौधरी ने, उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत रिपोर्ट जो है वो बनाई गई हैं या ऑर्डर्स लिखे गए हैं। ये जो जजेस हैं उन्होंने कहा कि जजेस पता नहीं किस तरह जो है वो उसको करते हैं। इस पर जस्टिस अली बाकर नजफी उन्होंने कहा कि जजेस पर ऐसा ऑब्जेक्ट ना करें और चौधरी साहब ये जनरल गुफ्तगू ना करें। जिसके बाद जस्टिस जो शफी सिद्दीकी हैं उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि मैंने भी एक फैसला दिया था लेकिन वो थोड़ा सा मुख्तलिफ नौयत का था। नौयत इस तरह मुख्तलिफ थी कि उन्होंने कहा कि किसी ने कोई बात की, उस बात पे ऑब्जेक्शन था, उस बात पे मल्टीपल FIRs हो गई, 20-50 FIRs हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने ये फैसला दिया था कि पहली FIR रहेगी, बाकी सारी खत्म हो जाएंगी। जस्टिस शफी सिद्दीकी ये कहते हैं कि 9 मई के केसेस में सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जहाँ पे अकरंस हुई है उसकी अलग मनसूबाबंदी है, दूसरे की अलग है, तीसरे की अलग है। तो फिर इस पर जस्टिस हाशिम काकड़ उन्होंने ये कहा कि जो 70 FIRs हैं या जो मल्टीपल FIRs हैं इसको हम कैसे देखें। और इसके हवाले से अब ये कहा गया है कि आप इस केस में मंगल के दिन दोबारा से आर्गूमेंट्स देंगे और दोबारा दलाइल सुनकर सुप्रीम कोर्ट जो है वो मजीद इसका फैसला करेगी कि मल्टीपल FIRs का मामला या लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन या इख्तियारात का मामला 9 मई के केसेस पर इस पर क्या असरात होंगे। अगले चंद दिन जो है वो बड़े अहम है क्योंकि मंगल के दिन सुप्रीम कोर्ट इस केस का फैसला करने जा रही है। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट में आज केस मंडे तक मुलतवी करने की बात आई तो जो जज हैं जस्टिस हाशिम काकड़ उन्होंने कहा कि हमने पीर के दिन नूर मुकद्दम कत्ल केस सुनना है तो हो सकता है वो पूरा दिन ले जाए।
तो इसलिए जो पीर के दिन केस ना रखा जाए, हम मंगल के दिन ये सुनेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि नूर मुकद्दम कत्ल केस जो 20 जुलाई 2021 से शुरू हुआ, फरवरी 2022 में सेशन कोर्ट ने फैसला दिया, मार्च 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, और अब मई 2025 में बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला जो है वो करने जा रही है। अब देखना है कि वो किस तरफ जाते हैं, क्योंकि नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो मुजरिम है ज़ाहिर जाफर, उसकी जानिब से ये कहा गया है कि मेडिकल बोर्ड नहीं बना और मेंटल इलनेस का वो शिकार हैं, वो जब वो पागलपन उसको कहें या जो भी, कि और वो उसकी जब वो करवा रहे हैं अडयाला जेल से, उनकी ट्रीटमेंट भी हो रही है। बहरहाल मंडे के दिन वो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा मखसूस नशिस्तों का केस, मखसूस नशिस्तों के केस में ऑब्जेक्शन ये आया कि जिन जजेस ने ये केस सुना था वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, और जो रिव्यू पिटिशन है वो दायर हुई मखसूस नशिस्तों के केस में, लेकिन उन जजेस को मखसूस नशिस्तों के केस में नहीं बैठाया गया। 5 जजेस जो अक्सरीती जजेस थे, अक्सरीती फैसले के, उनको इसमें नहीं बैठाया गया और वो सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद है। आज जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस अली बाकर नकवी और जस्टिस शफी सिद्दीकी, उनके बेंच में एक केस था जिस केस में उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो रिव्यू का केस था एक, तो उन्होंने कहा कि जो जजेस अगर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हों, जजेस रिटायर ना हुए हों जिन्होंने ये केस सुना है, तो वो रिव्यू उन्हीं के सामने लगना चाहिए, किसी और बेंच में नहीं लगना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अब हम ये केस भेज रहे हैं आगे जो कमेटी है उसको, अब या तो कमेटी इस पे लार्जर बेंच बनाएगी या वही बेंच इस केस को सुनेगा जिसने मरकजी केस इसका पहले सुना है, वही रिव्यू सुनेगा, क्योंकि वो जजेस इसमें मौजूद हैं। तो ये वो सवाल है जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई के उस केस में सामने आ रहा है, उसके हवाले से ऑब्जेक्शन भी सामने आ रहा है। जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसकी जानिब से ये ऑब्जेक्शन लिया गया था कि ये जो केस है उस केस में वो जजेस भी होने चाहिए जो जजेस जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो अक्सरीती फैसला करने वाले जजेस हैं, लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया। तो अब जो नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे जो समाअत होने जा रही है, मंडे को समाअत होने जा रही है, तो मंडे की समाअत में जो होगा मामला वो टेकअप होगा और उसके हवाले से पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरफ जाती है। क्योंकि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं फैसल सिद्दीकी, उनकी जानिब से जो ऑब्जेक्शन उठाया गया, एतराज उठाया गया इस बेंच पर, कि बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन पर, कि जिस बेंच ने ये फैसला केस सुना था, जिसका फैसला दिया था, उसके अक्सरीती जजेस इस बेंच में नहीं है, वो अक्सरीती जजेस रिटायर भी नहीं हुए, वो सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद है। तो इसलिए उनको इस बेंच में बैठाया जाए और वो इस रिव्यू को सुने और रिव्यू को सुनकर फैसला करें। क्योंकि जो अकलीती जजेस हैं जिन्होंने जो है वो इख्तलाफ किया था फैसले से, वो उसको हेड कर रहे हैं। जिन्होंने ये कहा था कि ये फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो जो है वो इसमें मौजूद है। जिन्होंने कहा था कि जिस फैसले पर अमल दरामद करना जरूरी नहीं है, तो वो इस जो है वो बेंच में मौजूद है। तो ये वो ऑब्जेक्शंस हैं जो लिए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही एक आवाज आई है कि रिव्यू वही सुनेगा, वही बेंच, अगर उसके जजेस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है जिसने वो पहले मरकजी केस सुना हो। तो आगे बढ़ते हैं, ये मामला है ट्रांसफर जजेस का केस। ट्रांसफर जजेस का केस भी अहम मरहले में दाखिल हो चुका है। उस केस में हामिद खान दलाइल दे रहे हैं, लेकिन उसमें एक नुक्ता मैं आपके सामने सिर्फ रखूंगा कि सुप्रीम कोर्ट 6 जजेस का जो खत है, उस खत के तनाजुर को सुप्रीम कोर्ट देखने के लिए तैयार नहीं। कहते हैं कि वो किसी और बेंच में ये केस पड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरे बेंच में भी 6 जजेस का मुदाखलत के हवाले से जो केस था, इंटरफेरेंस का केस, डिसाइड नहीं किया और जो है वो खुद भी नहीं सुना जा रहा, सुन नहीं सकते, उनके सामने केस नहीं है। लेकिन जिन सरकमस्टांसेस का, जिन हालात का जिक्र हामिद खान कर रहे हैं, मुनीर मलिक कर रहे हैं, बैरिस्टर सलाहुद्दीन कर रहे हैं, उन हालात का जिक्र हमें वहां पे मौजूद नजर नहीं आता। बेंच सुनने के लिए भी तैयार नहीं, उल्टा उनको जो है वो ऐसे लगता है कि उनको मुजरिम के तौर पर पेश किया जाता है कि जिन जजेस ने ये खत लिखा था, कल जजेस ने काउंटर एक स्टेटमेंट दी है कि हमारा जो है वो मतमे नजर वो ना शोहरत है, ना हम जो है वो इस हवाले से कुछ चीज चाहते हैं, और ना हो अपने जाती मकसद के लिए ये केस दायर किया है।
उन्होंने लिखा है कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए केस दायर किया है और हम ये चाहते हैं कि हम जब जो है वो इस आगे चलकर मुस्तकबिल में जब माजी का जिक्र आए तो हमारे हवाले से ये जिक्र हो कि ये लोग जो राइट साइड पे खड़े थे, दुरुस्त साइड पे हिस्ट्री में खड़े थे। तो ये मामला है, बड़ा अहम हफ्ता जो है वो नेक्स्ट वीक शुरू होने जा रहा है। आपको हम पैदल पे अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।